गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, मतलब क्या ही बोलें, अगर बोला जाए तो झारखंड में जो स्थिति है ना, झारखंड का जो स्थिति अगर बोला जाए तो अब स्टूडेंट्स को शायद झारखंड का तैयारी नहीं करना चाहिए, जो भी एग्जाम निकले गवर्नमेंट का। अभी आप देख सकते हैं, कि जो अभी रिजल्ट देख रहे होंगे, ये अभी जो आप लोग का नगर पालिका का जो रिजल्ट आया है, इस नगर पालिका का रिजल्ट में आपको नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ हैं? तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। उस दिन तो जेएसएससी के सचिव जी जो हैं हमको बड़ी अच्छा से पूछ रहे थे कि तुम कौन हो, जज हो, क्या हो, जज हो, पुलिस हो, क्या हो, मतलब इतना डांट करके पूछ रहे थे जितने जैसे लग रहा था कि कितने मतलब अच्छे से वो अपने पोस्ट पर काम कर रहे होंगे। आज हम सवाल पूछते हैं सचिव जी से कि आप क्या हैं, मतलब आपको नहीं दिख रहा है कि ये जो रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में आप ये देखिए कि क्या दिख रहा है। आप ये बताइए कि जैसे इसमें जो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये रिजल्ट किस चीज का है। झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। बोलता है कि झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के आधार पर वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर एंड सैनिटरी सुपरवाइजर के पदों की संसूचित रिक्तियों के विरुद्ध मेधा सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच आयोग कार्यालय काली नगर चाय बागान नामकुम रांची में दिनांक 7/10/2024 को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1-1:30 बजे तक एवं द्वितीय पाली अपराह्न 2:30 बजे एवं 2:30 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। मतलब देखिए, रिजल्ट नहीं है, डायरेक्ट आप डीवी लेकर के आइए। मतलब आपको हम रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग के लिए जो डीवी होना चाहिए ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डायरेक्ट आइए लेके जाइए। कहीं कोई स्टूडेंट्स आ ना जाए, कहीं उसको पता ना चल जाए। लेकिन आपको भी पता है सचिव जी कि यहां पर जो आप रिजल्ट दे दिए हैं, ये जो देखिए रिजल्ट, इस रिजल्ट में ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे यहां पर अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं सीरियल नंबर में, देखिए अगर सीरियल नंबर की बात करते हैं तो देखिए 12-31-300 है ना, 112, 117 है ना, 126, ये सब जो है नियरेस्ट मतलब एक ही रूम में से, मतलब इतने बच्चों में से एक ही रूम के होंगे ये सब जितने होंगे। उसके बाद देखिए यहां पर जैसे अगर हम बात करते हैं कि देखिए 1471 340 है ना, 344, उसके बाद 347, उसके बाद 348 है ना, उसके बाद फिर आपका 349, एकदम सीरियल देखिए 47, 48, 49, बीच में भी होगा 46 वाला लड़का। हमको लगता है कि थोड़ा सा वो याद करने में उसको दिक्कत हो गया होगा, मतलब एकदम बुड़बक लड़का होगा, इसलिए वो 46 वाला नहीं ले पाया है ना, मतलब लोगों को भी मिला होगा जुगाड़, लेकिन वो एकदम बुड़बक लड़का होगा जो उसको उतना भी याद नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा मिस कर गया है ना। 44, 46 छूट गया, 45, 46 जो 2 था, उसके 47, 48, 49, उसके बाद देखिए फिर तेज लड़का 1-2 बुड़बक लड़का निकल गया, फिर 352 है ना। आप यहाँ पर देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर सीरियली नंबर देखिए 43 है ना, 43, 15-30, 8043, 15-30, 43, 44 है ना। उसके बाद देखिए 92, 93, 95, 195, 192, 193, 195, फिर 199 है ना। ये सब सचिव जी थोड़ा सा देखिए, ये सब मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन झारखंड का सब बच्चा दिख रहा है। आपको सारा एविडेंस जेएसएससी सीजीएल का दिए, आपको उस समय भी नहीं दिख रहा है। मतलब पूरा सर्वे सर्वा आप हैं और हम लोग कुछ नहीं है, आप ही सर्वे सर्वा हैं और कोई दुनिया में सब कुछ नहीं जान रहा, सब बुड़बक है। झारखंड का बच्चा अब पूरा जाग गया है। अब समझ लीजिए सचिव जी आप क्या कर रहे हैं, ये सब आपको भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे फिर देखिए 205, 206, 207, गिनती भी मतलब सीरियली सचिव जी पूरा बढ़िया से, जैसे हम लोग जाते थे ना, मिलते थे तो इसे डायरी में लिखते थे, ऐसा करके लिखते थे, एक ही जगह लिखते थे ना, तो आदत पड़ गया है। मतलब कुछ भी देखते होंगे आप लोग, मिलते होंगे ना, तो एक ही डायरी में एक ही पेज पर सब कुछ लिखते थे ना, तो आदत पड़ गया है। तो देखिए ना, आदत पड़ गया, 205, 206, 207 सब लड़का का एक ही जगह सीरियल एकदम रिजल्ट भी हो गया, आदत पड़ गया ना सचिव जी को। देखिए फिर 210, फिर देखिए यहाँ पर 216, 218, 219, 220, ठीक है, 221, 222, 225, 227। कहां जरूरत है वैकेंसी निकालने का यार, क्या जरूरत है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री जी को भी ये दिखना चाहिए कि क्यों निकले, क्यों निकालते हैं और क्यों परीक्षा लेते हैं। और ये देखिए ना, एकदम सिंपल सा देखिए 21, 22, 25, 27, 28, 29 है ना, 229, 228, 227 है ना सीरियली, 231, 234, मतलब सारा एक जगह सेटर सब जितने होंगे एक ही जगह बस से उठा करके लादे एक रूम में और बैठ करके सबको किया एक ही जगह से, सारा स्टूडेंट तेज स्टूडेंट, सब तेज स्टूडेंट एक ही जगह। ये इत्तेफाक नहीं है, ये रियलिटी है। सचिव जी बोलेंगे कि पढ़ा होगा, आप पढ़ाई नहीं किए होंगे, बोलेंगे ऐसे, लेकिन ऐसा इत्तेफाक तो हमको नहीं लगता कि कहीं होता होगा कि एक ही कमरे में सारा सीरियली लड़का एकदम निकाल रहा है। देखिए ना, आप देखिए यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं ना, 237, 239, 240, उसके बाद देखिए यहाँ पर 300, यहाँ पर देखिए 13 है, 18 है, मतलब इतने सारे स्टूडेंट सीरियली निकाले जा रहे हैं। तो क्या मैं बोलूं, अब झारखंड का बच्चा सीजीएल का भी इंतजार करेंगे। अब जिस तरह से हम लोग को भी डोमिनेट करने का बहुत कोशिश किया, हम लोग सारा एविडेंस दे रहे हैं तो मान नहीं रहे हैं, कुछ किसी भी कीमत में मानेंगे नहीं, लेकिन करेंगे वही जो उनका मन है। मतलब समझ सकते हैं कि एक झारखंड राज्य में बच्चों के साथ इस तरह से अन्याय हो रहा है, मतलब करे भी तो क्या करे, मतलब अगर न्याय के लिए लड़े तो एफआईआर खाओ, मतलब कुछ भी कर लो, हम लोग के साथ न्याय हो ही नहीं सकता झारखंड में। देखिए आप सीरियली, उसके बाद देखिए सिर्फ इतना में मन कैसे भर सकता है। फिर देखिए जैसे दूसरा विद्यार्थी आते हैं तो दूसरा विद्यार्थी भी आते हैं तो उसी डायरी में, उसी पेज में, उसमें पर लिखते हैं, तो आदत पड़ गया है। फिर देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर भी बच्चे वैसे ही हैं, देखिए 72, 78, 82, 84, 89, 95 है ना, उसके बाद 97, 100, 101, 102, 103, 110, 111, 112 कहां है, 115, 251, 253, 258, 287। तुम लोग कुछ नहीं है। सचिव जी बोल रहे हैं तुम क्या हो, तो झारखंड के सारे बच्चे तुम क्या हो, यही है। झारखंड के बच्चों के साथ इस तरह से अन्याय किया जा रहा है कि मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे यार, करे भी तो करे क्या, आंदोलन कर रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, एविडेंस दे रहे हैं तो सुन नहीं रहे हैं, करे भी तो झारखंड के बच्चे क्या करेंगे। आप साफ साफ देखिए ना, देखिए क्या बोलेंगे, 54, 854, 858, मतलब 870, एकदम सब नियरेस्ट सीरियली देखिए ना, 101, 102, 103, 110, 111, 112 है ना, 10, 11, 12 है ना, 100, 101, 102 ये सब क्या है।
उसके बाद भी देखिए मन नहीं भर रहा, फिर और बच्चा भी तो है, उन लोग को भी लाया गया, तो वहां पर भी देखिए, यहां पर जब दूसरा दिन तीसरा दिन कोई बच्चा आता है तो उसको भी वही डायरी में उसी जगह लिखा जाता है, एक वहीं पर, हाँ यहाँ जो एक ही डायरी में लिखता है उसका आदत बना हुआ ना। फिर देखिए यहां पर देखिए 246 246 के बाद 262, थोड़ा सा डिस्टेंस है, कोई बात नहीं, 262 के बाद 264, 268, 270 है ना। उसके बाद देखिए यहां पर 950 के बाद यहां पर देखिए 950, 952, 955, 957, ठीक है। उसके बाद देखिए 195, 196, उसके बाद 364, 365, ठीक है। ये सब क्या है, सीरियली नहीं है। उसके बाद यहां पर 125, 125, 126, क्या है ये सब। अब बताइए कि यहां पर झारखंड के बच्चे को कैसे मोटिवेशन मिल सकता है कि वो पढ़ाई करे, झारखंड की में नौकरी लेने की तैयारी करे, थोड़ा सोचिए। अब बताइए करें भी तो क्या करें, आंदोलन करेंगे, पहले तो सुनाएंगे दिखाएंगे तो नहीं मानेंगे, आंदोलन करेंगे तो केस खाएंगे, और उसके बाद देखिए सिंपली आप सिंपल बताइए कि झारखंड में ये अगर ये सब बच्चे अगर मान लीजिए ये सीरियली अगर हैं तो आप एक साबित करके दिखाइए, एक टेस्ट लेकर के, कॉमन टेस्ट लेकर के, हम लोग सब मान जाएंगे। पूरे झारखंड के बच्चे एक जगह इकट्ठा हो जाएं और आप उन बच्चों को बुला दीजिए और उनका बोलिए कि कॉमन टेस्ट लेकर हम ले रहे हैं, तुम लोग पास करके दिखाओ, और उसके बाद देखिए आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो झारखंड के बच्चों के साथ अन्याय किया जा रहा है और इस झारखंड सरकार में हम लोगों को और कोई भरोसा नहीं है। कैसे आप पढ़ेंगे बच्चे, कैसे न्याय होगा उन लोग के साथ। 22 साल पहले तुम्हारे पास करियर था, सपने थे, बसु थी। डायरी में लिखते थे एक ही जगह पे, तो क्वेश्चन भी एक ही जगह से आना चाहिए, रिजल्ट भी एक ही रूम से आना चाहिए। पता नहीं क्या ये मतलब एक ही जगह का होने का क्या लॉजिक है सचिव जी। हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ऐसा कैसे हो जा रहा है सचिव जी, हैं यहां पर ये जो सीरियली जो आप किए हैं, यहां पर जो रिजल्ट प्रकाशित हुआ है ये कैसे हो गया सचिव जी, आप जवाब दीजिए। कैसे ये सब सच आंसर आ गया, ये सब रिजल्ट आ जा रहा है सारा का। मतलब सिंपली बोला जाए तो झारखंड में नगर पालिका का जो रिजल्ट है इसमें पूरा का पूरा घोटाला है। मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा, अब बारी है सीजीएल की, उसकी भी रिजल्ट आएगी, ऐसे ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। और रातों रात इसमें तो बोला भी गया कि 7 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, हमको तो लगता है सीजीएल में अभी रिजल्ट प्रकाशित होगा, रातों रात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। हमको तो यही लग रहा है एकदम जैसे 7 बजे शाम को रिजल्ट, रात को 10 बजे लड़की को तो मालूम है कि उसका रिजल्ट होने वाला है, तो शाम को 7 बजे रिजल्ट प्रकाशित होगा और 11 बजे रातों रात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगला दिन सुबह 10 बजे ज्वाइनिंग लेटर के साथ एकदम पूरा एकदम प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा। एकदम ऐसा ही होगा सीजीएल का लग रहा है ना। एकदम मतलब इतनी तेजी के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इतने तेजी के साथ रिजल्ट के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट दे दिया गया है। तो मतलब समझ सकते हैं कि झारखंड में किस तरह से क्या। अब हम लोग क्या समझे, हम लोग तो बुड़बक नहीं ना भाई, हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि ये धांधली है, लेकिन करें भी तो क्या करें। आवाज उठाएंगे तो प्रूफ चाहिए, प्रूफ कैसे देंगे भाई। इतने सातिर तरीके से ये एग्जाम सब लिया जा रहा है कि झारखंड के बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रिस्पांस की नहीं दिया गया, कटअप नहीं दिया गया, डायरेक्ट तुम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले आओ। मतलब ये जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया ना, इसमें कटअप भी नहीं जारी किया गया है, रिस्पांस की भी नहीं जारी किया गया, मतलब डायरेक्ट तुम लोग आओ, डॉक्यूमेंट दो और ज्वाइनिंग लो, ऐसा ही किया जा रहा है। और हमको तो लग रहा है जैसे सीजीएल का कहीं शाम को 7 बजे निकले और रात को 11 बजे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सुबह 10 बजे में ज्वाइनिंग लेटर, और हमको लगता है अगले दिन जाकर के ज्वाइन करके और उसके अगला महीना में सैलरी भी ना मिल जाए। ऐसा ही होने वाला है, हमको तो ऐसा ही लगता है जिस तरह से दिख रहा है। क्या बोलेंगे सिंपल, अब आप ही लोग इतना बता देते हैं। मुझे तो यही समझ में आ रहा है कि जेएसएससी के जो सचिव जी जो हैं, आप क्या हैं, अब आप जवाब दीजिए। हमसे तो बहुत पूछे थे ना, अब आप जवाब दीजिए कि ये जो सीरियली सब नंबर जो है ये कैसे हो गया। सब पढ़े लिखे लड़के तो एक ही रूम से, तो एक ही आसपास में तो नहीं हो सकते सीरियली। अब ये तो हमको तो नहीं समझ में आ रहा है, शायद विद्यार्थियों को तो समझ में आ ही रहा होगा, पूरे झारखंड के हर एक लोग को समझ में आ रहा है, लेकिन इस आयोग को नहीं समझ में आ रहा है, इस सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। बताइए क्या ये हम लोग करेंगे। हम लोग लड़ ही सकते हैं, हम लोग बता ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। सिंपल सा बात कह रहे हैं कि यहाँ पे झारखंड में अब स्टूडेंट्स को पढ़ना छोड़ देना है यहाँ का नौकरी की तैयारी के लिए, और कोई सेंट्रल वैकेंसी के लिए तैयारी करना होगा। यहाँ झारखंड में नौकरी, पैसा दो नौकरी लो, पैसा दो नौकरी लो, यही सब होने वाला है। इसलिए अब मुझे इस झारखंड सरकार में कोई जरा सा भी भरोसा नहीं है, जो एक ऐसी आयोग बनाई है जहां पर पैसा दो और नौकरी लो का चल रहा है खेल। ठीक है, अब मतलब बोला जाए तो ये झारखंड में मतलब अब क्या बोलेंगे, स्टूडेंट्स जितने भी हैं परेशान हैं। सीजीएल का दुख दर्द अभी घटा नहीं है। नगर पालिका में जो स्टूडेंट सब इंतजार में था वो सब भी अब तड़प रहे होंगे रिजल्ट देख करके। बताइए क्या हो रहा है। मतलब सिंपल सा अगर बोला जाए तो अब झारखंड के विद्यार्थियों को जानते हैं क्या करना होगा। मेरा अपना एक अनुमान लग रहा है कि झारखंड में 81 का 81 विधानसभा में खड़ा होना होगा, और स्टूडेंट्स को ही, अब क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रहा है, क्योंकि नौकरी नहीं मिल रहा ना भाई, पैसा तो पैसा कहां है भाई, तो अब नौकरी, अब विधायक के पोस्ट पे खड़ा होइए। 81 को तो सीट है जहां पर बेच नहीं सकता है, वहां पर लोगों को वोट देना होगा। अब 81 विधायक खड़ा होइए, सरकार अपना बनाइए और झारखंड में स्टूडेंट्स का न्याय करिए। नहीं तो ये सरकार या कोई भी सरकार आ रही है, यही सब होने वाला है। पैसा दो नौकरी लो, पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए। अब आप लोग को काम धंधा करना होगा। 18 साल पार हुआ, काम धंधा पकड़िए कहीं पर, कुछ पैसा जुगाड़ कीजिए और आयोग को दीजिए, चरणों में स्पर्श करके हुए लीजिए गुरुदेव, और नौकरी लीजिए। यही होने वाला है। पूरा काम धंधा करके 10-20 लाख 40 लाख कमाइए और चरणों में दीजिए जेएसएससी सचिव जी के, और उसके बाद वहां से पैसा लीजिए, वहां से नौकरी लीजिए।
क्योंकि ये नौकरी तो होने वाला नहीं है, क्योंकि बिना पैसा का दिया कुछ नहीं हो पा रहा है। अब सचिव जी रिजल्ट प्रकाशित किए हैं तो यहां पर अब बता सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर हो रहा है। अब यहां पर दिमाग को यही लगाना है कि सिंपली झारखंड में नौकरी नहीं होने वाला है। हम यही सचिव जी से ये निवेदन करते हैं कि आप जवाब दीजिए कि आखिर एक ही कमरा से इतना रिजल्ट, ये तो जेएसएस आयोग को खुद संज्ञान में लेनी चाहिए, खुद इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि आखिर भाई ऐसे एक ही सीरियली नंबर कैसे आ रहे हैं। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो बोलते हैं कि ये कोचिंग माफिया वाला है, ये बीजेपी वाला है, ये फलाना नेता पार्टी वाला है, ये लोग बदनाम करना चाह रहा है। तो ये रिजल्ट कौन सा पार्टी लेकर के आया है, इतना भी तो बता दीजिए गुरुदेव। समझ रहे हैं, सिंपल सा। बस यही कहना था। आप लोग जागिए और अपने हिसाब से जो भी आप लोग को समझदारी आए आप लोग देखिए, आयोग से पूछिए, सरकार से पूछिए कि आखिर ऐसा रिजल्ट क्यों प्रकाशित हो रहा है। आखिर झारखंड में नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें या फिर इस पर कुछ सुधार होना चाहिए। सिंपली हम यही कहेंगे। मिलते हैं और आखिरी लास्ट में एक जेएसएस सचिव जी से यही पूछेंगे कि आप कौन हैं, दिव्य आत्मा है या फिर कुछ और है आपके अंदर जो इतने अच्छे रिजल्ट प्रकाशित किए हैं। ठीक है, बताइए जरा कि कैसे ऐसा रिजल्ट प्रकाशित कर सकते हैं। थैंक यू।